2024 के गठबंधन में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, जो इंडिया गठबंधन बना है? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का जो ये गठबंधन है, इंडिया के संविधान को बचाने का गठबंधन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। और उस गठबंधन में सब चीज़ें दूर हैं। पहले इस देश के संविधान को बचाना है, पहले देश के लोकतंत्र को बचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 9 सालों के अंदर इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, देश की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, देश की बड़े बड़े PSUs को बेचने का काम किया है, और कैसे विपक्ष की सरकारों का गला दबाने का काम किया है, ये उससे बदलने का गठबंधन है। देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है। दिल्ली सेवा बिल तो आप बचा नहीं पाए कुलदीप जी, आपका गठबंधन। दिल्ली सेवा बिल जो है वो पूरे देश ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में दिल्ली के अधिकारों को छीनने के लिए वो बिल लेके आई है। जो बिल इस देश के लोकतंत्र पे हमला है, भारत के संविधान पे हमला है। और उस बिल से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला देगा तो उसको पलट देंगे, और उसी को पलटने का काम उन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता ने देख लिया कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं को, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकते हैं। तो ऐसे तानाशाही प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन की भी एक नाकामी है कि बहुमत में होते हुए भी किसी बिल को रोक नहीं पाई। नहीं, बहुमत तो विपक्ष के पास नहीं था, बहुमत तो एनडीए के पास था। राज्यसभा में बहुमत जो था वो एनडीए के पास था, क्योंकि 2 दल ऐसे थे जो उनके साथ आ गए थे, वाईएसआर और बीजेडी। उन दोनों ने उसको समर्थन दिया। अब उनकी क्या मजबूरी रही होंगी समर्थन देने की, उनके ऊपर CBI ED का दबाव बना कर समर्थन लिया गया होगा। एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई ये बिल आप दिल्ली में लेके आ रहे हो, हमारे स्टेट में मत लेके आना। लेकिन बारी सबकी आएगी। ये तानाशाही सरकार है, सबके अधिकार को छीनने का काम करेगी, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। 2024 में इंडिया गठबंधन के आप मजबूत साथी हैं, आम आदमी पार्टी मजबूत साथी है। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ रही है। तो वहाँ कांग्रेस के साथ, जहाँ आपका 2024 में गठबंधन है और यहाँ पे आपको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस देश में कई तरह के चुनाव होते हैं। एक चुनाव निकाय का चुनाव होता है, एक चुनाव विधानसभा का चुनाव होता है, एक चुनाव देश के लोकसभा का चुनाव है, जो आम चुनाव होते हैं। ये गठबंधन आम चुनाव का गठबंधन है, और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य की राजनीति अलग होती है। वो मुद्दे राज्य के मुद्दे हैं, लेकिन जो देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, इन आम चुनावों में भाजपा को हराने का मुद्दा है। निश्चित रूप से उसमें इंडिया का गठबंधन आम आदमी पार्टी है। 2023 के चुनाव में जो विधानसभा के आ रहे हैं, उसमें आप आम आदमी पार्टी को किस राज्य में मजबूत देखते हैं? सब लोगों की उम्मीद तो है अरविंद केजरीवाल जी से। वो चाहते हैं कि ये मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस जो है हमारे स्टेट में भी आए, ये मध्य प्रदेश में भी आए, ये राजस्थान में भी आए, छत्तीसगढ़ में भी आए। सब चाहते हैं ये उनके स्टेट में आए, और पूरे देश के लोगों को उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि सारे आने वाले स्टेटों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ, उनकी लोकप्रियता जरूर तेज़ी से बढ़ रही है। शिक्षा मॉडल की बात करें, जिसमें कल द्वारका में फ्रूटी पीने से 150 बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्या उसी शिक्षा मॉडल को आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लेके जाएंगे? नहीं, शिक्षा का मॉडल तो दिल्ली का वो है जहाँ आज गरीब का बच्चा IAS, IPS, IITN इंजीनियर बनता है सरकारी स्कूल में पढ़ के। सफाई वाले का, ऑटो वाले का, रिक्शा वाले का, किराएदार का बच्चा भी आज ये सपना देख पाता है कि वो IIT में एडमिशन ले पाएगा, और उसको करके दिखाने का काम किया। अभी लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, 1000 से ऊपर बच्चों ने JEE का मेन एग्ज़ाम क्लियर किया है। लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। देश के जो विश्व के राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के सबसे बड़े नेता हैं विश्व के रहे, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी जब इंडिया आती हैं, मिलन ट्रंप, तो वो दिल्ली सरकारी स्कूल में जाती है। ये मॉडल एजुकेशन का, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, इसकी फ़ोटो आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज छपती है। वो मॉडल पूरे देश में जाएगा। द्वारका भी फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। द्वारका में सोने की सड़क बनी है, सबने देखी है वो सोने की सड़क, और कैसे बनी है, कैसे 15 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क कैसे रातों रात 250 करोड़ रुपए किलोमीटर में बन गई। पूरा देश ही जानना चाहता है, पूरे देश की बात कर रहा है। और जिसकी आप घटना की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रहा होगा, उसकी जांच चल रही है अभी, उसमें क्या रहा है क्या नहीं रहा है। जो भी उसमें दोषी होंगे उन पर सज़ा होगी, और जो भी उस पर कमियाँ होंगी निकालेंगे, उसको जरूर उजागर करने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में रोकने के लिए क्या खास प्लान है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी को प्लान नहीं, देश का प्लान है। प्लान देश का है, और आज देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी की विदाई हो, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार जिस चरम सीमा पर है,
पूरा देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आज किस प्रकार से मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, किसानों के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, किसानों को एमएसपी नहीं दे पाते हैं, वादा करते हैं आय दुगनी करने का, आय आधी कर देते हैं। तो ये अहम मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे हैं। तो निश्चित रूप से उन मुद्दों पे आज काम हो रहा है और वो उन मुद्दों को आगे लेके पूरा देश बढ़ रहा है और जीत इंडिया गठबंधन की होगी। कुलदीप जी, आपने मणिपुर की बात करी। मणिपुर में देखा जाए तो पूरा विपक्ष भी कहीं ना कहीं नाकाम रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई आंदोलन कर पाया है। हमारी बेटियों को वहाँ पे नंगा घुमा दिया गया और ना ही कोई सामाजिक नेता या कोई सामाजिक संगठन, ना ही कोई राजनीतिक दल इस पे आगे आया है। नहीं, इंडिया गठबंधन के सारे साथी विपक्ष के सांसद वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ दौरा किया, उसकी रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट बनाई और उसके बाद संसद में उन्होंने अपने उस रिपोर्ट का जिक्र किया। तो इंडिया गठबंधन तो लगातार सक्रिय रहा है, लेकिन हाँ, देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। देश के गृह मंत्री गए, लेकिन उनको 100 FIR वहाँ नहीं दिखी। वहाँ महिलाएं जिनको नंगा घुमाया गया, हमारी बहन बेटी को, वो नहीं दिखाई दिया। ये अंधी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसका पतन होना तय है। कुलदीप जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि 2024 में मोदी जी को टक्कर कौन सा चेहरा देगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी होगा वो चेहरा या राहुल गांधी जी होंगे? देखिए, मुझे लगता है चेहरा कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हो पढ़ा लिखा आदमी हो। इस देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, जिससे कोई धन्ना सेठ आके अपनी फाइल पे साइन न करा के लेके जा सके। देश पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहता है, क्योंकि इस देश ने अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के बहुत सारे जो हैं दुष्परिणाम देखे हैं। कैसे नोटबंदी का फैसला, फिर GST का फैसला, फिर 3 काले कानून का फैसला, फिर दिल्ली सेवा बिल का फैसला, ऐसे तमाम तरह के कानून इस देश ने देखे हैं। कैसे अडानी जैसे बड़े उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका चले गए, कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट के बांग्लादेश चले गए। तो देश ने देखा है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कैसे एक अडानी के एजेंट के रूप में काम किया है। तो ये देश चाहता है एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो, जिस पे निष्पक्ष हो, जिसमें फैसले लेने की ताकत हो, जो इस देश को एक अच्छा मॉडल दे सके, हेल्थ का, गरीब को अच्छा युवाओं को रोजगार दे सके, किसानों को MSP दे सके, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दे सके। तो देश पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहता है और जनता इसको चाहेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। 2024 तक क्या आपको लगता है ये गठबंधन टिक पाएगा? सीटों के बंटवारे को लेके या चेहरे के बंटवारे को लेके इसमें टूट नहीं आएगी? नहीं, देखिए, बहुत सारे दल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है, कुछ मीडिया वाले चाहते हैं गठबंधन ना चले, क्योंकि उनको पता है अगर गठबंधन चला तो भाजपा नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से गठबंधन चलेगा, लेकिन जो ये मुंगीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने जरूर टूटेंगे। धन्यवाद कुलदीप जी। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार।